एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। पटना बार काउंसिल में 25 सदस्यीय कार्यकारिणी हेतु मंगलवार को दरभंगा बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लगभग 1625 सदस्यों वाले बार एसोसिएशन के अधिकांश सदस्यों ने शांतिपूर्ण माहौल में मतदान किया। विदित हो कि स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हेतु दरभंगा से अंबर इमाम हाशमी, आलोक कुमार, चंद्रधर मल्लिक, राजीव रंजन ठाकुर तथा संतोष नायक मैदान में हैं। बार काउंसिल का आज मेंबर का चुनाव हो रहा है, जिसमें पूरे बिहार से 25 आदमी को वोटिंग करना है। प्रेफरेंशियल वोट 1, 2, 3, 4, 5 और इतने गहमा में इसको बहुत प्रतिष्ठा का एक वोटिंग होता है। ये आज चुनाव हो रहा है, हालांकि हम बहुत अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। पटना से भी सारे पर्यवेक्षक लोग आए हुए हैं और बार काउंसिल के ही देख रेख में पूरी निष्पक्षता से हो रही है चुनाव। कौन कौन सा पद का चुनाव हो रहा है? इसमें एक ही पद होता है बार काउंसिल के मेंबर के लिए। ये जब 25 आदमी 25 वोटिंग चुनाव से जब जीत जाते हैं, उसमें से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की वहाँ चुनाव होती है बार काउंसिल। किस तरह का चुनाव चल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छे ढंग से साफ सुथरा निष्पक्ष। कुछ आरोप भी लगा है कि भेदभाव का है या? देखिए, ये तो चुनाव, हर एक चुनाव में कुछ कैंडिडेट लगा देते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, तो लगते रहता है, लेकिन ऐसा सामने देखने में नहीं आता। चूँकि यहाँ दरभंगा बार से भी 5-5 कैंडिडेट खड़े हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ होता तो अभी युद्ध की स्थिति बनी रहती, ऐसा संभव नहीं है। बहुत ही डिफिकल्ट मतदान होता है यहाँ पर का इलेक्शन। प्रेफरेंस का होता है, डबल ग्रेजुएट्स है, एडवोकेट है, उनका ये मतदान। आज का मतदान कैसा चल रहा है? आज का मतदान बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सुबह से लेकर अभी तक भीड़ ही है। हमको लगता है कि 5 बजे तक मतदान है तो तब तक भीड़ रहेगी ही, क्योंकि सभी अधिवक्ता महोदय अपना न्यायालय का काम करके भी आ रहे हैं और वोट भी गिरा रहे हैं। दरभंगा टाउन हॉल के पास स्थित कृष्णा
आयोजन किया गया। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वाधान में आयोजित शिविर में व्यवसायियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इस मौके पर दरभंगा नगर निगम के आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन कुमार, सुरेखा सचिव सुनील गामी एवं निगम के राष्ट्र प्रभारी प्रजापति मिश्र भी उपस्थित। व्यापारियों की संख्या है जो सरकार के एक्ट के अनुसार 5 लाख से ऊपर के टर्नओवर होंगे। इनका 8 लाख से ऊपर का है जी। तो जैसे कॉमर्शियल टैक्स में है कि 20 लाख से ऊपर उनको जीएसटी नंबर लेना है। नगर निगम का ट्रेड लाइसेंस जो है आपका अप्रैल 16 से लागू हुआ है। ये जो भी नया एक्ट में 2500 रुपया जिनकी वार्षिक शुल्क है और रिन्यूअल भी उतना ही है 2500। तो इसके लिए हम लोग भी लड़ रहे हैं कि वैसे अभी जीएसटी में पूरे दरभंगा जिला में 8300 रजिस्ट्रेशन, तो 20 लाख से ऊपर वाले व्यापारी पूरे जिला में 8300 है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम आधे 8 लाख से वाले हैं, तो उससे ज़्यादा होंगे। तो पूरे जिला में उसका आधा हम कर दें तो वही 5 लाख से 5000 6000 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन माने होना चाहिए नगर निगम क्षेत्र में। नगर निगम क्षेत्र और जिला बहुत बड़ा अंतर है, तो फिर भी इनके 1000 के करीब है पिछला, जहाँ तक हमको ध्यान में है। तो जैसा अभी नगर आयुक्त महोदय ने बताया कि इसको ऑनलाइन करने के हम लोग सोच रहे हैं। अगर ऑनलाइन हो जाता है तो सुविधा होगी। कैंप जो अभी लग रहा है, और कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि एक तो व्यवसायियों को सुविधा हो। ये तीसरा कैंप है चैम्बर में। सभी के लिए नियम के अंतर्गत ट्रेड लाइसेंस लेना है, और उसके लिए हम लोगों ने जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ के व्यापार से संबंधित जो मालिक लोग हैं सभी बैठे हुए हैं और इनके सहयोग से इस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी प्रगति भी की है। और इस शिविर का उद्देश्य है कि पूर्ण पारदर्शिता रहे, किसी को यह कहने का मौका नहीं रहे कि हमसे किसी प्रकार का भयादोहन किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लोग शिविर में आएँ, निर्धारित शुल्क जमा करें, रसीद लें और अपनी अनुभूति लें। और यह पहला शिविर नहीं है, आप सभी के सहयोग से ये दोबारा हम लोगों ने किया है। और यहाँ पर ये मुझे लगता है कि तीसरी बार ये हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने कमला नेहरू लाइब्रेरी में भी, क्योंकि लहरिया सराय से वो नज़दीक क्षेत्र पड़ता है, तो उधर भी हम लोगों ने इसके लिए शिविर लगाए हैं इस वित्तीय वर्ष में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में संशोधन के खिलाफ राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास एवं भीम आर्मी से जुड़े छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया एवं समाहरणालय के समक्ष नारेबाजी की। विदित हो कि अब बिना पूर्व अनुमति के एससी तथा एसटी अधिनियम के तहत आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जिसका विरोध करने भीम आर्मी ने समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। लक्ष्मी सागर मोहल्ला स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में मंगलवार से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जो अगले 31 मार्च तक चलेगा। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन विद्यालय के सचिव नंद किशोर यादव ने किया। मंगलवार को कई प्रतियोगिताओं के अलावा बैडमिंटन प्रतियोगिता में भी छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल विद्यालय प्रांगण में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है, जिसमें LKG से क्लास 9 तक के बच्चे भाग लिए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता खेलकूद में, जैसे बैडमिंटन, चेस, कैरम बोर्ड, बच्चों के लिए टॉफी रेस, म्यूजिकल चेयर इत्यादि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो, बच्चे खेल की भावना से खेलते रहें और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल भी आजकल ज़रूरी है। क्या नाम है सर? मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्राचार्य ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल संचालक। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक LC त्रिवेदी ने दरभंगा जयनगर रेलखंड का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने दरभंगा जंक्शन पर नवनिर्मित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय का उद्घाटन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के हाथों करवाया, जबकि नए पूछताछ काउंटर का उद्घाटन CTTI विजय कुमार के हाथों करवाया। एक प्रश्न के उत्तर में GM ने कहा कि शताब्दी एवं राजधानी ट्रेन को दरभंगा से जोड़ने के लिए समस्तीपुर से दरभंगा एवं आगे के स्टेशन की पटरी का दोहरीकरण करना होगा, जिसमें 2 साल का वक्त लग सकता है। GRP ने जब्त किए गए अवैध शराब को सदर अंचल के अंचलाधिकारी राकेश कुमार की उपस्थिति में नष्ट कर दिया। थाना दरभंगा कांड संख्या 80-17 में कुल 214 बोतल शराब, देसी शराब को नष्ट किया गया। अंचलाधिकारी सदर श्री राकेश कुमार के उपस्थिति में
सर इसको देखा जाए सर, बार बार शराब बंद होने के बावजूद भी पकड़ा जा रहा है, प्रशासन इतना सख्त होने के बावजूद पकड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? पकड़ना छोड़ दे, आएगा तो पकड़ाएगा ही, जब आएगा तब पकड़ेगा, हमारा काम ही है पकड़ना। नहीं वो नहीं कह रहे सरकार के बंदिश के बावजूद भी, आप लोग सतर्कता रहने के बावजूद भी शराब लेके आदमी आते जाते हैं। अपराधी पे लगाम कसना तो पुलिस का काम है, हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि ना आए। रेल थाना दरभंगा के द्वारा कांड संख्या 80/17 में जब्त विदेशी शराब रॉयल स्टैग और ऑफिसर चॉइस की 214 बोतलों को आज नष्ट कर दिया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने सोमवार को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह रचित पुस्तक बिहार का हिंदी बाल साहित्य सीमाएं एवं संभावनाएं का लोकार्पण किया और अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में बच्चों में सृजन शक्ति का विकास होना आवश्यक है। इस अवसर पर प्रति कुलपति डॉक्टर जय गोपाल एवं कुल सचिव मुस्तफा कमाल अंसारी भी उपस्थित थे। पुस्तक का विमोचन करना, पुस्तक का विमोचन करने के लिए सभी लोग योग्य करके नहीं हो सकते। मुझे कहने में कोई मतलब संकोच नहीं है कि मैं अपने को इस पुस्तक का विमोचन करने के योग्य नहीं होता हूँ। योग्य लोग हमारे मंच पर बैठे हुए, चाहे हमारे हिंदी नहीं हमारा देश हो, चाहे जब गाय के लोगों अधिकता हो, वो लोग इसका जो होगा इन्हीं संसदों के बाद पुनः लेखक को बताई और आपको स्वागत करता हूँ। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ का अनिश्चितकालीन धरना लहेरियासराय के धरना स्थल पर किया गया। सहायक साथी अपने मांगों के लिए आंदोलन पर हैं। 5 सूत्री मांग है। बिहार राज्य और आज पतित कर्मचारी महासंघ उनके मांग का पूर्ण समर्थन करता है। राज्य सरकार से मांग करता है महासंघ, जो ये ठेका संविदा तमाम लोगों को रेगुलर करो, सभी को पेंशन दो, सभी को पीएफ कटे। इस सवालों को लेकर के ऑल इंडिया स्तर पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हम दरभंगा के साथियों को दरभंगा जिला महासंघ की ओर से पूर्ण समर्थन करते हैं और इस पर जो हाथ उठाएगा उसका हाथ काट लेंगे। यह लड़ाई जीतेगा, इसकी सेवा रेगुलर होगी, यह महासंघ आश्वस्त करता है। लोग को नियमितीकरण, वेतनमान और मानदेय में बढ़ोतरी, हटाए गए कार्यपालक सहायक को फिर से पुनः नियोजन, प्लस
आंदोलन के क्रम में जो भी कार्यपालक सहायक के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ उसको वापस लेने के लिए हम लोग पूर्व अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार के बार बार आह्वान करने पर कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा, जिसके कारण मजबूरन हम लोग को 26 दिन से आज दूसरा दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं यह हड़ताल पे? ये लगभग 500 आदमी सभी दरभंगा जिला के सभी कार्यपालक से 500-600 आदमी हैं, 500-600 कार्यपालक सहायक, जिससे पूरे दरभंगा का जितना भी विभागीय कार्य है ऑनलाइन से संबंधी या कार्यालय से संबंधित सारे ठप पड़े हुए हैं। और यह इसका जिम्मेवार सिर्फ बिहार सरकार है, जो हम लोग को एक प्रतिष्ठित मानदेय नहीं दिया जा रहा है, न वेतनमान किया जा रहा है। 9 दिवसीय नवरात्र के समापन के साथ ही पूरे भक्तिभाव से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो गया। श्रद्धालुओं ने विभिन्न सरोवर में पूरी आस्था से मां दुर्गा को विदाई दी। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं ने माता शेरावाली के जयकारे लगाए। दुर्गा माई की जय हो, ए हो दुर्गा माई की जय हो। विदाई कैसे करी, जुदाई कैसे सही, दिल में बाड़ू तू ही बात दिल के हम कहीं, दिल में बाड़ू तू ही बात दिल के हम कहीं। निमिया के छाँव में, निमिया के छाँव में। रामबाग परिसर स्थित कंकाली मंदिर में आयोजित हो रहे 9 दिवसीय नवाई यज्ञ का मंगलवार को समापन हो गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और मां काली एवं दुर्गा के जयकारे लगाए। पूर्ण आहुति के उपरांत भजन कीर्तन में भी भक्तों ने पूरी आस्था से भाग लिया और इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। वासी भी हैं और मैया के शरण में भी हैं, और इन्हीं के शरण में रह करके हम लोग फल फूल रहे हैं। और इनके दरबार में आते ही एक अलौकिक शांति की अनुभव होती है, और इनकी जो शक्ति है इसका वर्णन शब्द में नहीं हो सकता है। आज 10 रात से हम लोग दिन रात एक करके मैया की सेवा में लगे हुए हैं। हर दिन मालूम पड़ता है कि आज संभव नहीं हो पाएगा, इंसान
हम होते ही ऐसा कौन सी चाबी मैया भर देती है। सारा कलाकार, सारा मेरा जितने भी कार्यकर्ता है उत्साह से अभिभूत हो जाते हैं। बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों ने माता रानी का ये नवा तन मन धन से समर्पित होकर किया है और मैया से चाहेंगे हम लोग आशीर्वाद बना के रखें ताकि हर साल माँ का सेवा हम लोग को करने का मौका आता है। मेरा नाम हरेकांत चौधरी हुआ। दरभंगा राज द्वारा निर्मित ये कंकाली माई का मंदिर मिथिलांचल का एक धरोहर के रूप में है और ये एकदम सिद्धिपीठ मंदिर है और हम लोग जितने भी कार्यकर्ता कंकाली माई परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबों का मानना है, उन सबों का धारणा है और बहुत सारी मैया का आशीर्वाद की कृपा से बहुत सारी उपलब्धियां मिली है, धन्य धान और समृद्धि भी मिली है, जिस कारणवश हम लोग इस बार नवा यहाँ पर मतलब शुरू किए हैं। दिनांक 18/3/2018 से नवा का शुरुआत हुआ और मैया का भव्य सुंदर सुसज्जित ढंग से आयोजन किया गया और अखंड हवन चला, अखंड दुर्गा सप्तशती पाठ चला और काफ़ी संख्या में आशा से अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुगण आए और मैया का आशीर्वाद लिए और मैया का सबसे हम लोग जितने भी कंकाली माई परिवार के सदस्य थे वो सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर दे रहे थे तो जो भी श्रद्धालु मैया का अलौकिक रूप, मैया का भव्य रूप का दर्शन करने के पश्चात उनको थोड़ा न थोड़ा 12 बजे 1 बजे रात तक भले ही क्यों न प्रसाद बांटना पड़े मगर सबों के हाथ में कुछ न कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924